कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। गाजियाबाद की एडिशनल कमिश्नर पुलिस कल्पना सक्सेना पर हुए जानलेवा हमले के 14 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2010 में कल्पना सक्सेना बरेली में एसपी ट्रैफिक के पद पर कार्यरत थीं। उन्हें अवैध वसूली की शिकायत पर रंगे हाथों पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन अवैध वसूली कर रहे सिपाहियों ने उन्हें कार से करीब 200 मीटर तक घसीट कर ले गए और लात घूंसे मारे। इस घटना में कल्पना सक्सेना गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भी भर्ती रहना पड़ा था। देखिए कारवा टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की खास रिपोर्ट। मैडम, आज एक फैसला सुनाया गया है, क्या मामला था और अदालत ने क्या फैसला सुनाया है? ये 2010 का मामला है। यहाँ पर इस समय तत्कालीन तो यहाँ डीआईजी हैं वो गाजियाबाद में, न्यूज़ वन वाली कर दो। उस समय वो 2010 में यहाँ एसपी ट्रैफिक हुआ करते थे। उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ उनके ही सिपाही उगाही कर रहे हैं, तो वो इस सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर अपने गनर और ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी से तुरंत वहाँ पहुँची। छिपते छिपाते उन्होंने देखा कि जो मनोज था, रविंद्र था और इन लोगों का एक भाई था धर्मेंद्र, ये चारों मुलजिम एक गाड़ी में बैठकर वहाँ ट्रक वाले थे उनसे पैसे की उगाही कर रहे थे। छिपते छिपाते उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और वो एकदम गाड़ी के आगे आ गए। इन्हें मैडम को देखकर और गनर और ड्राइवर पीछे पीछे आ रहे थे, इन लोगों को देखकर तुरंत ही मनोज ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, मुलजिम मनोज ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और आगे चढ़ाने की कोशिश की, तो मैडम एकदम से दौड़ के मनोज की तरफ खिड़की पर आ गई और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। उस पर इन्होंने जानलेवा हमला करते हुए उन्हें सर पर घूंसे मारे, हाथ पर घूंसे मारे, जिससे कि वो छूट जाएं और उसके बाद भी उन्होंने बहादुरी से गाड़ी को पकड़े रखा, पैर ऊपर कर लिया और इन लोगों ने गाड़ी दौड़ा दी। उनको जान से मारने की नीयत से धक्का दिया और उसके बाद उनकी काफ़ी चोटें आई, तब ये मुकदमा पंजीकृत। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद धारा 384 7/13 पीसी एक्ट और 307, 333, 332 में मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना चली और चार्जशीट लगी। उसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से मैडम ने ही एक प्रार्थना पत्र दिया था शासन में और उसके बाद में यहाँ डीएम साहब ने मुझे और एसपीओ साहब हैं रुद्रेंद्र श्रीवास्तव सर और एसके सिंह सर, इन लोगों को अपॉइंट किया इस केस को प्रोसिक्यूट कराने के लिए। मैडम के बाद से सारे 14 गवाह हम लोगों ने परीक्षित कराए और समय समय पर जो भी लीगल कार्यवाही होती थी वो की और लास्टली अंतिम बहस की और आज निर्णय आप लोगों के सामने है कि 307 और 333 में सज़ा हुई है, 10-10 वर्ष की सज़ा हुई है और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना हुआ है। क्या है मामले जिनमें सजा हुई है, थोड़ा विस्तार सकते हैं? 307 माने जान से मारने की नीयत से किसी को आप मारना, तो चूंकि मैडम को घसीटते हुए ये लोग ले गए काफ़ी दूरी तक, 200 मीटर तक कम से कम, और जान से और धक्का दे दिया, तो जान से मारने की नीयत से किसी को मारना 307 है। और 333 जो है वो सरकारी कार्य करते हुए किसी को ग्रीवियस गंभीर चोट कारित करना। तो चूंकि वो अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रही थी उस समय और उनको गंभीर चोटें आई, मेडिकल से प्रूव हुआ ये सारा, तो ये 333 में दोनों में सज़ा 10-10 साल की अलग अलग सज़ा दी गई है और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना। कौन सी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है? ये पीसी फर्स्ट कोर्ट है जहाँ से ये जो उसका वसूली का था, उस धारा को क्या हुआ था, उसमें क्या ट्रायल में 384 प्रोसिक्यूशन इसलिए प्रूव नहीं कर पाया बिकॉज विवेचक ने कोई भी साक्ष्य इस बात का नहीं जुटाया। 384 ये है कि धन की उगाही करना, किससे उगाही कर रहे थे ऐसा कोई बयान किसी ट्रक वाले का, ये एलिगेशंस थे कि ट्रक से उगाही कर रहे थे और देखा गया कि वो उगाही कर रहे थे, तो ना तो कोई रिकवरी पैसे की हुई और ना ही उन ट्रक वालों का बयान किसी का लिया गया विवेचक द्वारा, जिससे ये सिद्ध कर पाते हम कि 384 का ऑफेंस मेड आउट, इसलिए 384 की सज़ा नहीं हुई। ठीक। सब अदालत में सजा सुनाई है, क्या कुछ पूरा मामला रहा है और किस तरीके से आज अदालत ने फैसला दिया है? वर्ष 2010 में कल्पना सक्सेना यहाँ एसपी ट्रैफिक के बस पे तैनात थी।
तो उससे उन्हें सूचना मिली कि एसपी ट्रैफिक के सिपाही सहारनपुर रोड पर अवैध वसूली कर रहे हैं। तो वो घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि अब सिपाही लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, तो उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया। तो सिपाहियों ने उनके ऊपर कार चढ़ाने, जान से मारने के लिए कार चढ़ाने का प्रयास किया, तो जिससे बाल बाल बच गई, जिन्हें घायल अवस्था में गंगाजल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें 4 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 3 ट्रैफिक के सिपाही थे, चौथा एक टेम्पो चालक था जो सिपाही का सगा भाई था धर्मेंद्र। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के बाद 2023 में चार्ज बना। चार्ज बनने के बाद मेरे द्वारा 14 गवाह प्रस्तुत कराए गए। सभी ने घटना का समर्थन किया और उसके बाद इन लोगों को 10-10 साल की कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना दंड के रूप में दिया गया है। इसमें देखा गया था कि पुलिस ने साथ नहीं दिया है दौरान विवेचना। इसमें थोड़ा विवेचक ने सही से विवेचना नहीं की थी, लेकिन उसके बाद भी बयान हम लोगों ने उसे भी कंटेस्टेड करा के और घटना का समर्थन कराते हुए बयान कराए गए थे। अदालत ने इतना बड़ा फैसला देने के बाद आज क्या कुछ संदेश दिया है? इस समय जो विधि द्वारा कर्मचारी और अधिकारी के बीच जो सामंजस्य बनाया गया है, उसमें एक नजीर पेश करी है, सजा देने का मतलब दिखा है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।